नमस्कार। आज की चर्चा में मैं संजय वासु आपको स्वागत करते हैं। मेरे साथ पिछले दिनों की तरह विवेक यादव जी जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे वर्तमान परिस्थिति की, राजनीतिक परिस्थिति की। 2024 की चुनाव को देखते हुए दो गुट यानी कि एनडीए एक तरफ, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है। विवेक जी, पिछले 2-3 दिन में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए, घटनाक्रम हुई है, उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, एक तरफ काफ़ी सारी खबरें चल रही थी कि इंडिया गठबंधन जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और नहीं हो पा रहा है, तरह तरह की खबरें चलाई गई। लेकिन अब धीरे धीरे वो प्रगति पे है और बड़ी तेज़ी से कंसोलिडेट हो रहा है और बड़ी तेज़ी से एक स्वरूप ले रहा है, एक आकार ले रहा है। अभी भी मीडिया में काफ़ी सारी निगेटिव खबरें आ रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया गठबंधन अपने रास्ते पे है, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में, जैसे भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में वो सिरित पहुंचा और दिल्ली में और आपका गुजरात में और गोवा में, हरियाणा, तमाम जगहों पे धीरे धीरे वो अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। दूसरी तरफ एनडीए का भी कुछ समझ नहीं आ रहा और वो खबरें भी नहीं चल रही। कोई मीडिया हाउस इस तरह की खबरें नहीं चला रहा हाँ कि उत्तर प्रदेश में राजभर जी का क्या होगा, अनुप्रिया पटेल जी को कितनी खबरें, और सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय तो इस समय जयंत चौधरी जी हैं। ये खबरें कहीं आपको मीडिया में नहीं मिलेंगी। आपको बता दें कि एनडीए मोट 38 दलों की, घटक दलों की एक जोट है और उसमें चारों तरफ मोदी जी छाए हुए हैं। बाकियों को नामो निशान अब तक तो नहीं आए, लेकिन ये लोग तो लड़ेंगे क्योंकि 38 पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो वो अपना क्षमता तो आजमाएंगे। अब इसमें महाराष्ट्र भी है, शिंदे साहब को कितनी सीट मिलेगी, अजीत पवार जी को, कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं है। सारा का सारा फोकस इंडिया अलायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें क्या क्या गड़बड़ चल रहा है, इसी पे सारा कुछ फोकस है मीडिया का। तो हमारा मकसद यही था, जो गोदी मीडिया दिखा नहीं सकते या दिखाना नहीं चाहते हैं, उसको सटीक आकलन करना। तो उसी सिलसिले में बिहार का भी अगर आप नाम ले ले तो बिहार में तो ये जगजाहिर हो चुका है कि आरजेडी और कांग्रेस एक साथ लड़ेंगे। बिहार भी तय है, हाँ, लेकिन एनडीए का वहाँ भी तय नहीं है। हाँ, चिराग पासवान जी को कितनी सीट मिलेगी, हमको कितनी सीट मिलेगी, हम तो अपने तेवर भी दिखाना शुरू कर दिया मांझी जी ने, तो उसकी कोई चर्चा नहीं। ठीक यूपी में भी अभी थोड़ी देर बाद पहले ही वो बताया कि जयंत चौधरी जी का क्या होगा या और भी छोटे अपना दल, इन लोगों का क्या होगा, इसका भी कोई चर्चा अभी तक नहीं हुआ। याद रखिएगा, टिकट वितरण इसके बाद बाकी है। तो आने वाले समय में आप क्या अंदाज कर सकते हैं कि इसका क्या परिणाम हो? मुझे लगता है जो खबरें अभी इंडिया गठबंधन के लिए चल रही थी वो एनडीए में घमासान होने वाला है। वहाँ अभी चूंकि जब पत्ते खुलेंगे, अभी तो सारे लोग चुप हैं, जब पत्ते खुलेंगे तब एक एक करके सामने आएगा कि सीटों की मारामारी इंडिया से ज़्यादा एनडीए के अंदर होगी। दूसरी बात, छोटे छोटे राज्य हो या प्रादेशिक दलों की जहाँ पे दबदबाव है, जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, यहाँ पे प्रादेशिक दलों की जो मुखिया होते हैं वो उभर के आते हैं कोई भी इलेक्शन में। उस दल को मान्यता और उस दल का ग्रहण योग्यता यानी कि एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा मिलता है। क्या इस बार मोदी जी इसको उभर पाएंगे इस जगह को? क्योंकि ज़्यादातर हिंदी बेल्ट में मोदी जी हाईएस्ट या बीजेपी हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स ऑलरेडी जीत चुके हैं। इतिमध्य में उसके जेब में है, जहाँ पे जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। जहाँ पे दूसरा ये है कि इस पे हम लोग एक एक प्रदेश पे चर्चा करेंगे। आपने भी काफ़ी अध्ययन किया है कर्नाटक को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर, बंगाल को लेकर, जैसे मैंने यूपी और बिहार और इस पूरी राजनीति को समझने का, तो इस पे एक एक प्रदेश के हिसाब से हम लोग इस पे चर्चा भी जारी रखेंगे। तो जुड़े रहिए। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।